नीतू, तुम हर बात में टांग अड़ाती हो। अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। बहन हो तो बहन बनकर रहो, पति पत्नी के बीच में मत आओ। घर में राखी की तैयारियां हो रही हैं। नीतू मिठाई लेकर आती है। माँ मुस्कुरा रही होती है। स्वाति जलन भरी नजरों से देखती है। माँ देखो ना, इस बार भैया के लिए खुद खीर बनाई हूँ और राखी भी गोल्डन रेशम की। कुछ बहनें शादी के बाद भी ससुराल से ज्यादा मायके की होती हैं। स्वाति बेटा, आज का दिन तो भाई बहन का है, जरा मीठा बोलो। राजीव ऑफिस से आता है। नीतू राखी बांधती है। राखी के बिना तो मैं अधूरा हूँ। चल बहन, आज फिर तेरा भैया कुछ भी करेगा तेरे लिए। भैया बस ऐसे ही रहो, तुम्हारे बिना मेरा क्या है। स्वाति ये सब देख रही होती है। उसका चेहरा कठोर हो जाता है। जब भी ये आएगी मेरा अस्तित्व जैसे मिट जाएगा। रात को स्वाति और राजीव बात कर रहे हैं। राजीव, तुम्हें नहीं लगता नीतू दीदी तुम्हें बहुत कंट्रोल करती हैं? क्या मतलब? वो तो बस भाई बहन का रिश्ता है। रिश्ता नहीं, दखलंदाजी है। जब भी वो आती हैं घर में कोई चैन नहीं रहता। आज भी उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर रखा। नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन स्वाति धीरे धीरे जहर घोलने लगती है। अगले दिन राजीव नीतू से रूखा व्यवहार करता है। भैया, आप नाराज हैं मुझसे? नीतू, तुम हर बात में टांग अड़ाती हो। अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। भैया, ये कैसे बोल सकते हो आप? मैं आपकी बहन हूँ। बहन हो तो बहन बनकर रहो, पति पत्नी के बीच में मत आओ। नीतू चुप हो जाती है, आंखों में आंसू। माँ नीतू के पास आती हैं, जो अकेली बैठी होती है। बेटी, तेरे जाने के बाद स्वाति बहुत बदली है। उसने राजीव के कान भरे हैं, लेकिन तू मत टूटना। माँ, क्या कोई बहन भी अपने ही घर में पराई हो जाती है? रिश्ते वक्त लेते हैं, लेकिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। 1 साल बीत चुका है। इस बार नीतू राखी नहीं भेजती। राजीव का दिल बेचैन होता है। इस बार नीतू ने राखी नहीं भेजी, ना कोई कॉल। अच्छा किया, सुकून मिला घर में। राजीव चुप हो जाता है, कुछ सोचते हुए। उसे अपनी पुरानी यादें याद आती हैं। राजीव एक दिन अचानक नीतू के घर पहुंचता है। नीतू, मुझे माफ कर दे। मैंने बहन को खो दिया बीवी के कहने में आकर। भाई, राखी तो अब भी है, लेकिन रेशम से टूटे रिश्ते नहीं जुड़ते। दोनों चुप हो जाते हैं। बस एक राखी हवा में उड़ती है, जैसे रिश्ता अधूरा सा रह गया हो। रिश्तों में शक का जहर अगर बहू लाएं, तो घर की सबसे पवित्र डोरी भी टूट सकती है, भाई बहन की डोरी। एक छोटे से घर के अंदर राधा, सौतेली माँ, रसोई में काम कर रही है और नंदिनी, सौतेली बेटी, स्कूल से घर लौटी है। नंदिनी थकी हुई और उदास नजर आ रही है। नंदिनी स्कूल से आ गई? कपड़े बदलकर खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्या बात है, सब ठीक तो है? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो मेरी माँ भी नहीं है। मैं माँ ना सही, लेकिन तुम्हारा ध्यान रखने की कोशिश तो करती हूँ। कोशिश? आपने कभी मुझे माँ जैसा प्यार दिया ही नहीं। हमेशा पापा के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी जगह बनाना आसान नहीं है, लेकिन क्या तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की है? क्यों? मुझे हर वक्त लगता है कि आप मुझसे सिर्फ पापा के लिए बात करती है। ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी मानने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन शायद मैं तुम्हारे दिल तक पहुँच नहीं पा रही। अगर आप सच्ची होती तो मुझे हर वक्त मेरे अपने माँ की याद क्यों आती? तुम्हारी माँ को कोई नहीं बदल सकता। मैं बस उसकी जगह भरने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि तुम अकेली न महसूस करो। लेकिन मुझे लगता है कि आप सिर्फ दिखावा करती है। दिखावा करने वालों के पास तुम्हारे लिए सुबह उठकर खाना बनाने, तुम्हारे कपड़े संभालने और तुम्हारे दर्द को समझने का समय नहीं होता। लेकिन आपने कभी मेरे साथ माँ जैसा खुलकर बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? शायद इसीलिए
क्योंकि मैं डरती थी कि तुम मुझे कभी अपनाओगी नहीं। और मैंने कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। तुम मुझे अपनी माँ मत मानो, लेकिन एक दोस्त मान सकती हो। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? जब मैं नाराज हो जाऊं तो मुझे चॉकलेट दिलानी होगी। पक्का। अरे बहू, चाय बना ली क्या? कितनी देर लगती है तुम्हें? हमारे जमाने में तो लड़कियां उठते ही सबसे पहले घर संभाल लेती थीं। हाँ माँ जी, बना रही हूँ। बस थोड़ी देर हो गई। दरअसल मायके में हम लोग दूध उबाल कर रखते थे। यहाँ तो सीधे कच्चे दूध से बनानी पड़ती है ना। ओहो, मायके मायके। अब तो ससुराल आ गई हो, यहाँ के तौर तरीके सीखो। ये तुम्हारा होटल नहीं है कि जैसा मन किया वैसा कर लिया। जी माँ जी। सावित्री देवी चाय का घूंट भरती है और अचानक चेहरा बिगड़ जाता है। अरे ये क्या है, चाय इतनी फीकी? हमारे घर में तो चाय अच्छी मीठी बनती है। मुझे लगा ज्यादा मीठी ठीक नहीं रहती। अच्छा, तुम्हें सब पता है और मुझे कुछ नहीं। रिया चुपचाप सिर झुका लेती है। पड़ोस की काकी की एंट्री। दोपहर का समय, दरवाजे पर दस्तक होती है। सुषमा काकी अंदर आती है। अरे सावित्री, कैसी हो? और बहू कैसी है? ठीक से संभाल रही है घर? अरे मत पूछो, आजकल की लड़कियां, इन्हें सब आसान चाहिए। न घर का काम आता, न संस्कार दिखते। मैं सीख रही हूँ माँ जी। सीख रही हो? हमारी बहू तो पहले ही दिन से सब कुछ जानती थी। रिया ये सुनकर थोड़ा उदास होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। शाम का समय, रिया अपने कमरे में उदास बैठी होती है। समीर आता है। क्या हुआ? इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस माँ जी को लगता है कि मैं किसी काम की नहीं। अरे, माँ का स्वभाव ही ऐसा है। वो पुराने जमाने की है ना, उन्हें आदत नहीं है कि बहुएं अलग तरीके से काम करें। लेकिन मैं तो कोशिश कर रही हूँ। और मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बस थोड़ा समय दो, माँ को भी समझ आ जाएगा। रिया हल्का मुस्कुरा देती है, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान रहती है। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी अचानक बीमार पड़ जाती हैं। बहू, पानी दोगी? हाँ माँ जी। रिया दौड़कर पानी लाती है, दवाई देती है, खाना बनाती है, पूरे घर का ख्याल रखती है। 3 दिन बाद सावित्री देवी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। बहू। जी माँ जी। मैंने तुझे गलत समझा बेटा। तू तो सच में लक्ष्मी है। जब मैं बीमार थी तब तूने पूरे घर को संभाल लिया। माँ जी, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। सावित्री देवी की आंखों में नमी आ जाती है। अगले दिन सुषमा काकी फिर घर आती है। अरे बहन, अब कैसी तबीयत है? बहू ने अच्छा ध्यान रखा ना? अब क्या बताऊं, मेरी बहू तो मेरी बेटी बन गई है। अरे वाह, 2 हफ्ते पहले तो तुम कह रही थी कि इसे कुछ नहीं आता। सीख गई मेरी बहू, और मैंने भी सीख लिया कि हर नई बहू को समय देना चाहिए और हर सास को अपनी बहू को बेटी समझना चाहिए। घर में हंसी और प्यार का माहौल बन जाता है। सीख, घर घर की यही कहानी होती है। रिश्तों में मनमुटाव आ सकते हैं, लेकिन प्यार, धैर्य और समझदारी से सब कुछ ठीक हो सकता है। रिश्ते बनते नहीं, निभाने पड़ते हैं। सरला देवी चाय बना रही होती हैं, तभी प्रियंका गुस्से से आती है। मम्मी जी, कैसी चाय है? चीनी नहीं है क्या इस घर में? बिटिया, चीनी थोड़ी कम कर दी थी, तुम्हें गैस की दिक्कत ना हो इसलिए। आपसे किसने कहा मेरी सेहत की फिक्र करने को? घर के काम तो होते नहीं आपसे, अब सलाह भी देने लगी। सरला चुप हो जाती है।
आंखें नीचे झुका लेती है। दोपहर को प्रियंका ऑफिस से लौटती है। भूख से हालत खराब है। क्या बनाया मम्मी जी? बिटिया आलू मटर की सब्जी बनाई है, तेरी पसंद की। प्रियंका गुस्से में प्लेट गिराकर, ये सब्जी है, नमक भी नहीं ढंग से डाला। पता नहीं क्यों आपकी कोई भी चीज खाने लायक नहीं होती। सरला कांपती है लेकिन कुछ नहीं कहती। खाना फेंक देती है, खुद रोटी और प्याज से खा लेती है। शाम को राजीव आता है। माँ, सब ठीक तो है? तुम आज कुछ उदास लग रही हो। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा थक गई हूँ। राजीव, बोलो अपनी माँ को अब काम छोड़ दें, हर चीज में टांग अड़ाती है। अरे यार प्रियंका, माँ बूढ़ी हो गई हैं, थोड़ा तो सम्मान करो। ओ प्लीज, तुम ही उन्हें लेकर ऑफिस चले जाया करो फिर। राजीव चुप हो जाता है। सरला आंखें पोंछ लेती है। अगले दिन पड़ोसन सुधा आती है। बहन जी, आप हमेशा चुप क्यों रहती हैं? आपने तो सबका इतना साथ दिया, फिर ये सब क्यों सह रही हैं? बहू है मेरी, बेटे की खुशी इसी में है कि घर में शांति रहे। मैं शोर मचा दूंगी तो क्या पाएंगे सब। लेकिन बहन जी, जुल्म सहना भी पाप होता है। मैं माँ हूं, मुझे दर्द से नहीं बेटे की चिंता से डर लगता है। एक दिन प्रियंका मेहमानों के सामने सरला को ताना मारती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई कि ऐसी सास मिली, न ढंग से चल सकती हैं ना बोल सकती हैं। मेहमान चुप हो जाते हैं। सरला शर्मिंदा होकर कमरे में चली जाती है। एक रात बिजली चली जाती है। प्रियंका का पैर फिसलता है और गिर जाती है। चिल्लाती है, राजीव, कोई है, मुझे उठाओ। राजीव बाहर गया होता है। तभी सरला दौड़ती है। अंधेरे में गिरते पड़ते उसे उठाती है। मम्मी जी, आपने मुझे उठाया? तू मेरी बहू है बेटा, माँ कैसे छोड़ देती। मैंने आपको इतना बुरा कहा? आपने कभी शिकायत नहीं की? तेरा घर है ये, मैंने तो बस सब कुछ बचाने की कोशिश की। अगले दिन प्रियंका खुद माँ के पैर दबा रही होती है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, अब आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर रहूंगी। बेटा, माँ तो हर जन्म में माफ करती है। माँ की चुप्पी कमजोरी नहीं होती, वो तो बस रिश्तों की सलामती के लिए होती है। लेकिन जब सामने वाला समझ जाए तब रिश्ता जीतता है। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। तभी पीछे से सास शारदा देवी आती है। अरे राधा, इतनी सुबह उठ के आराम नहीं चाहिए तुझे? माँ जी, सुबह जल्दी उठने से मन भी शांत रहता है और काम भी जल्दी निपट जाता है। आज आपको बेसन के लड्डू बना रही हूँ, वो भी घी में। घी के लड्डू? तू तो बस मेरी माँ बन गई अब। दोनों हंसती है। तभी तेज एडी की आवाज आती है। सजी धजी संजना की एंट्री होती है। संजना हाथ में फोन लिए वॉक करते हुए आती है। उसकी आंखें थोड़ी चिड़चिड़ी, रात को देर तक नेटफ्लिक्स देखने के बाद उठी है। संजना फोन में, हाँ बेबी, लिसन ना, दिस हाउस इज सो बोरिंग, like no AC in kitchen, no toaster, and Radha Bhabhi, she acts like Tulsi from serials. फोन काटती है और चाय के प्याले देखती है। मॉम, ये चाय इतनी शुगरी क्यों है? कैलोरीज की तो परवाह ही नहीं है इस घर में। बेटा, हम तो दिल से चाय बनाते हैं, कैलोरीज से नहीं। मैं आपके लिए ग्रीन टी बना दूं दीदी, बिना शक्कर वाली? प्लीज, मुझे कोई मेड टाइप ऑफर ना करे। I'll order my tea online. वो वहाँ से चल देती है, लेकिन जाते जाते बड़बड़ाती है। सब दिखावा है, ये भोली भाली एक्टिंग अब कोई नहीं देखता। एक बेटी दिल से बनी है, एक नकाब से, फर्क जमीन आसमान का है। दोपहर का वक्त, राधा झाड़ू पोछा कर रही है। संजना मेकअप रील बना रही है। दीदी आप कुछ खा ले, मैंने उपमा बनाया है। उपमा? एव, ये गरीबों का खाना नहीं खा सकती मैं। गरीब का खाना नहीं होता दीदी, किसी का प्यार होता है।
राधा प्लीज इनफ ऑफ योर पवित्र पत्नी डायलॉग्स। इतने में अर्जुन घर आता है। संजना, कुछ खाने को मिलेगा? सॉरी अर्जुन, आई वाज जूम मीटिंग, राधा से पूछ लो। अर्जुन निराश होकर बैठ जाता है। तभी राधा पानी और प्लेट लेकर आती है। भैया गरम उपमा है, माँ जी ने भी खाया और तारीफ की। तू ही समझती है सबको राधा, थैंक यू। शाम को मोहल्ले की आंटी आती है, मिसेज मिश्रा। बहन शारदा, आपकी छोटी बहू तो जैसे लता मंगेशकर है और बड़ी बहू मॉडल है क्या? हाँ बहन, एक बहू से पूजा की थाली सजती है, दूसरी से मेकअप की डब्बी। रात को राधा खाना परोसती है, सब मिलकर खाते हैं। संजना फोन पर बिजी। संजना बेटा तू भी बैठ जाना। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ मॉम। अरे बेटा, अब रिश्ते भी फास्ट फॉरवर्ड कर देगी क्या फास्टिंग के नाम पर? संजना चुप हो जाती है। राधा फिर धीरे से समझाती है। माँ जी आजकल ये नया तरीका है, लेकिन दीदी से ज्यादा हम सबकी भूख लगती है उनके लिए। सब हंस पड़ते हैं सिवाय संजना के। रात को शारदा और राधा बात कर रही होती है। राधा, तेरी सेवा देख के मन को सुकून मिलता है, तू नहीं होती तो। माँ जी आपका आशीर्वाद है। और हाँ, संजना दीदी भी बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त नहीं, सच्चाई लगती है जो तेरे अंदर है, और शायद उसके अंदर कहीं छिपी हुई। रसोई से हल्का हल्का इत्र जैसे मसालों की खुशबू आ रही थी। उसने माँ जी के लिए गरम गरम टमाटर का शोरबा और नरम रोटी बनाई थी। अरे वाह राधा, रोटी इतनी नरम की दांत भी ना लगे, तूने हाथों में जादू भरा है। माँ जी प्यार से बनाई है, आप खाइए और दवा टाइम पे लीजिएगा। तभी संजना कमरे से बाहर आती है, हाथ में ब्रांडेड कॉफी मग और हेयर रोलर लगे हुए। मॉम, आज मेरा मैनिक्योर है 12 बजे। और हाँ प्लीज कोई गार्लिक अनियन वाली चीज मत बनाना, स्मेल आती है कपड़ों में। बेटा, गंध तो रिश्तों की भी होती है, रसोई की नहीं। दीदी चाहो तो आपके लिए सैंडविच बना दूं, बिना लहसुन प्याज के? नो थैंक्स, मैं ओट बार खा लूंगी। और हाँ, मेड नहीं आई क्या आज? दीदी वो छुट्टी पर है, आज मैंने ही कर लिया सब, तभी इतनी स्मेल है रसोई में। गॉड, पूर हाउस। शारदा की आंखें भर आती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। दोपहर को राधा कपड़े धोने बैठी थी। बालों में पसीना, हाथों में झाग और चेहरा थकान से भरा, लेकिन मन शांत था। संजना बालकनी में बैठी थी, बड़ी लक्जरी कंपनी के लैपटॉप पर काम कर रही थी। ब्रांडेड परफ्यूम, एयरपॉड्स और डिजाइनर रोब पहने जैसे किसी शूट में हो। हाँ बेबी, राधा भाभी तो लिटरली काम वाली बै लगती है इस घर में, और माँ जी हर वक्त उसी की तारीफ करती हैं। इतने में कॉल डिस्कनेक्ट होता है और राधा का ध्यान उस पर चला जाता है। दीदी काम करना कोई शर्म की बात नहीं होती, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। फर्ज या दिखावा, ताकि सबको लगे कि तुम कितनी परफेक्ट बहू हो। अगर मेरे काम में दिखावा होता तो माँ जी की आंखों में ये सुकून ना होता। दोनों के बीच में टकराव साफ था। एक दिल से काम करती थी, दूसरी दिमाग से चाले। शाम को शारदा के रिश्तेदार आने वाले थे गांव से। राधा ने उनके लिए हाथ से बनाई खीर, दाल बाटी और अचार निकाला। संजना ने सुना तो चौंक गई। गांव वाले रिश्तेदार, ओ गॉड, फिर वही देसी ड्रामा। मेहमान आते हैं, 2 बुजुर्ग, एक छोटा बच्चा और एक अधेड़ उम्र की औरत। सबके कपड़े सादे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। ओ भैया बहन, घर में तुम्हारा ही स्वागत है। राधा सबको पानी, नाश्ता देती है, बच्चे को गोद में उठाकर पुचकारती है। बबुआ भूख लगी है, देखो राधा चाची ने क्या बनाया है, मीठी खीर। देखा संजना, सादगी में जो अपनापन है वो महंगे खिलौनों में कहाँ। संजना चुप, लेकिन अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी। रात को सब लोग खाना खा रहे थे। राधा सबको हाथ से रोटियां देती जाती, खुद पीछे बैठ जाती। मॉम, आप कब समझेंगी हॉस्पिटैलिटी डजंट मीन यू बिकम अ मेड। संजना, ये मेहमान है, भगवान का रूप। राधा ने जो सीखा है वो मैंने सिखाया है, और तुझे क्या सिखाया? फाइन, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। आप सब एंजॉय कीजिए। राधा धीरे से माँ जी का हाथ पकड़ती है। माँ जी नाराज मत होइए, दीदी शायद थकी होंगी। थकी नहीं है राधा, ये दिल की थकावट है। पैसा बड़ा है पर ममता घट गई है। रात को
अर्जुन और शारदा के बीच बात होती है। माँ, आप ठीक है? आपने खाना नहीं खाया? बेटा, 2 बहुएं हैं, एक में मिठास है, एक में शहद की बोतल, लेकिन ढक्कन टेढ़ा है। मैं संजना से बात करूं? नहीं बेटा, कुछ बातें समय सिखाता है और कुछ सच्चा व्यवहार। राधा जैसी बहुएं भाग्य से मिलती हैं, तू उसकी इज्जत करना बस। इतने में राधा चुपचाप दूध लेकर आती है, माँ जी को देती है और पैर दबाती है। आप नाराज मत होइए माँ जी, कल से मैं दीदी के कमरे की भी सफाई कर दूंगी, शायद उन्हें अच्छा लगे। तू मेरे लिए बहू नहीं बेटी है राधा। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। खपरेल की छत से टपकती बूंदें नीचे रखे बर्तन में गिर रही हैं। सीता और मीना बैठी हैं। मिट्टी का आंगन गीला है। सीता, इस बार राखी पे क्या मिलेगा? पिछली बार तो बस वो गुलाब का सूखा फूल लाया था भैया। मत बोल मीना, भैया ने कितनी मेहनत से वो फूल लाया था। वो तो खेत से पैदल 5 किलोमीटर चलकर आया था हमारे लिए। जानती हूँ, पर मन तो करता है ना कि एक बार हम भी कुछ अच्छा पहने, मिठाई खाएं। दरवाजे पर भीगता हुआ मोहन आता है। उसके कंधे पर पुरानी बोरियों में कुछ सामान बंधा है। अरे बहनों, भीग मत जाना, अंदर रहो। मीना खुश होकर दौड़ती है। भैया, भीग गए आप? ये क्या है? अरे भैया, कुछ लाए हो क्या? हाँ, तुम्हारे लिए तोहफा है, पर पहले मुझसे वादा करो, इस बार कुछ भी हो रोगी नहीं। अचानक मामी घर में प्रवेश करती है। हाथ में छाता है और चेहरे पर तिरस्कार। हाय राम, फिर बारिश में भीग कर आ गया ये लड़का। और तुम दोनों कुछ काम नहीं करते, ऐसी खा पी के बड़ी हो रही हो। मम्मी, आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन? जिसके पास देने को कुछ ना हो वो क्या राखी बांधे? पहले पेट भरो फिर राखी बांधना। मामी, मैंने थोड़ी सब्जियां बेची हैं और भंगार भी। कुछ पैसे मिले थे, उसी से कुछ लाया हूँ बहनों के लिए। वाह, अब तू ही मसीहा है इस घर का। तेरे ये 2 सिर पे चढ़ी बहनें और तू सब मिलकर मेरा घर खा जाओगे। मामी गुस्से में चली जाती है। मोहनन एक कपड़े की पोटली खोलता है। उसमें है 2 सस्ती लेकिन प्यारी चूड़ियाँ, 1 पैकेट बेसन और कुछ इलायची। भाइया, ये चूड़ियाँ और बेसन, क्या इससे हम लड्डू बनाएं? हाँ बहनों, तुम्हारी पसंद के बेसन के लड्डू मैंने सीख लिया एक दुकानदार से। पूरी रेसिपी आज खुद बनाऊंगा। मोहन चूल्हे पर खुद लड्डू बना रहा है। सीता और मीना गीली लकड़ियां ला रही हैं। भैया, इतना स्वादिष्ट लग रहा है। अगली बार भैया को हलवाई की दुकान खोलनी पड़ेगी। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो मैं पूरी दुनिया की सबसे मीठी मिठाई बना सकता हूँ। रात को मामी गांव के चौधरी से मिलती है। चौधरी जी, मोहन ने हमारे घर में जगह घेर रखी है। वो 2 लड़कियां भी, उनके नाम पे राशन भी ले रहा है। अगर ऐसे है तो उसे निकाल देना चाहिए। तू घबरा मत, मैं तहसीलदार से बात कर लूंगा। अगली सुबह सावन की रिमझिम फुहारें। मीना और सीता ने घर को साफ किया है। मोहन ने लड्डू बना रखे हैं। आज तो कुछ खास लग रहा है मीना। हाँ दीदी, मुझे लगता है हमारे रक्षाबंधन का असली मतलब समझ में आ गया। दोनों राखी निकालती हैं और मोहन के सामने बैठती हैं। भैया, इस बार कोई तोहफा मत दो, बस यूं ही हमारे साथ रहो। हाँ भैया, तुमसे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। मोहन झुकता है। दोनों राखी बांधती हैं और तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अचानक चौधरी मामी के साथ आता है। मोहन, तुम्हें आज ही ये घर छोड़ना होगा। नहीं, हमारा घर है ये, हमारे पापा का घर। हम कहीं नहीं जाएंगे। गांव की औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। चौधरी जी, ये लड़का तीनों का पेट पालता है, आप क्यों निकालना चाहते हैं? मोहन जैसे भाई को निकालोगे
तो गांव बदनाम होगा। चौधरी हार जाता है और मामी शर्मिंदा होकर चली जाती है। तीनों भाई बहन आंगन में बैठे हैं। बारिश हो रही है, लेकिन अब डर नहीं है। अब कोई डर नहीं, हम साथ हैं, तो सब कुछ ठीक है। और अगले साल हम तीनों मिलकर गांव का सबसे अच्छा रक्षाबंधन मनाएंगे। हाँ, भैया के लड्डू, मीना की राखी और मेरी सजावट। तीनों हंसते हैं। आसमान में इंद्रधनुष उभरता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।